ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी रेंजर्स ने एलओसी पर नापाक फायरिंग की थी। कई जिंदा सेल अभी भी एलओसी से सटे इलाकों में डिफ्यूज किए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी गौरव सावंत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। बेहद खतरनाक है ये ऑपरेशन। जिस तरह से आर्मी के बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के ये इंजीनियर इस विस्फोटक को ले जा रहे हैं जंगल में इसको ध्वस्त करने के लिए, जिसको यूएक्सओ का अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस का कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन कहते हैं। और मेरे साथ आर्मी इंजीनियर्स के एक मेजर साहब यहाँ तैनात हैं। हम लोग बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर के पास है। ये यूएक्सओ ये जो बम है, ये किस तरह का विस्फोटक है जो मिला? ये एक एचई है जो कि 81 mm मोर्टार का राउंड है। और ये आज सुबह 10 बजे हमारे विलेज के पास से विलेज मैन जब खेतों में काम करने जा रहे थे तब उन्होंने बताया कि हमें ये मिला है। और क्योंकि हम वहीं डिप्लॉयड थे तो हमें बताया गया। फिर हमने, क्योंकि वो इलाका काफ़ी सिविलियन एरिया से काफ़ी पास में था, तो हमने इसको शिफ्ट किया है अपने रिसोर्सेज के द्वारा और उसके बाद यहाँ लेके आए हैं। ये बहुत ही खतरनाक है क्योंकि दुर्भाग्यवश ये जो मोटर है, ये जो बम है, पाकिस्तान ने इसे दागा। ये फट के गिर के फट जाना चाहिए था, लेकिन ये धंस गया खेतों में और फटा नहीं। लेकिन जब खेतों में से सेना ने उसको निकाला, यहां लेकर आए और सेना का बम निरोधक दस्ता जब ले जा रहा है तो ये कभी भी फट सकता है। ये कभी भी फट सकता है, बट अगर ये पहली बार में नहीं फटा है तो चांसेस थोड़े से कम है कि इस दौरान फट जाए। इसलिए हम इसे विस्फोटक लगा के फिर उसके बाद इसको डिफ्यूज करते हैं। 2, 1, फायर। और यहां पर आप ऐसे देख सकते हैं कि बिल्कुल कंट्रोल्ड डेटोनेशन से उस यूएक्सओ या उस विस्फोटक को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। और आप देख सकते हैं कितनी ऊपर तक उसके बाद पत्थर और मिट्टी उड़कर आती है। और इसीलिए ऐसी परिस्थिति में ये हेलमेट लगाना बेहद जरूरी हो जाता है। इस तरह के 36 विस्फोट अब तक हो चुके हैं और लगभग हर कुछ घंटों में एक गांव से खबर आती है कि वहां और विस्फोटक पाए गए हैं। इंजीनियर्स, सेना के इंजीनियर्स, जिनके लिए कहा जाता है फर्स्ट इन बैटल लास्ट आउट, उनका ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। कैमरामैन संजय कुमार के साथ गौरव सावंत, इंटरनेशनल बॉर्डर, जम्मू आज तक। वहीं पाकिस्तान की नापाक गोलीबारी के दौरान राजपूत रेजिमेंट ने जबरदस्त वीरता और शौर्य दिखाया है। पाकिस्तान के 4 पोस्ट को नष्ट कर दिया गया। उन जवानों के साथ देखिए गौरव सावंत की ये रिपोर्ट। जम्मू और कश्मीर में और खासतौर पर सीमावर्ती इलाकों में इस समय स्थिति खासा तनावपूर्ण है और जम्मू और कश्मीर सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को यह कहा है कि वो तैयार रहें, उनको शामिल किया जाएगा सेना के एक अलग संगठन में ताकि वो लोग वाइटल एसेट्स और वाइटल पॉइंट्स की सुरक्षा कर सके। मेरे साथ रिक्रूटमेंट के लिए आए कई भूतपूर्व सैनिक इस समय मेरे साथ हैं। ये जो आदेश आया है कि भूतपूर्व सैनिकों को एक बार फिर भर्ती किया जाएगा वाइटल एसेट्स और वाइटल पॉइंट्स की सुरक्षा के लिए, यानी ब्रिजेस हो गए, रेलवे हेड्स हो गए, उनकी सुरक्षा के लिए आप उसके लिए तैयार हैं? हम सब बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन एक उम्र का वो उसमें जो उम्र का सब उसमें ऐसा है कि एक मैसेज मिला है जो 2017 के बाद रिटायर हुए उनको रिकॉल किया जाएगा। लेकिन मैं 96 का रिटायर हूँ और मैं वॉलंटियर हूँ इस चीज के लिए, देश की सेवा के लिए, फिर भी मैं अपने जाना चाहता हूँ। ये है वो जोश और ये है वो जज्बा जो भूतपूर्व सैनिक दिखा रहे हैं और बहुत जरूरी है क्योंकि सेना हो, पुलिस हो, अर्धसैनिक बल हो, उनकी एक अलग भूमिका हो जाती है। और ऐसे में अस्पतालों की रक्षा करना हो, स्कूलों की रक्षा, ब्रिजेस की रक्षा, टेलीफोन टावर्स, बिजली घर, इन सब की रक्षा के लिए क्या आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल सर, पहले तो हम आज तक का धन्यवाद करते हैं कि जो हमारा बॉर्डर का आईबी का इलाका है, आज ग्राउंड जीरो से आप रिपोर्ट करने के लिए आए हैं। और जो आपने जो बात बोली है कि ऑपरेशन सिंदूर की, हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान को मुंह तो जवाब दिया है क्योंकि पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की थी 22 अप्रैल को, उसके बाद हमारी सरकार ने और भारतीय सेना ने मिलकर एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जिसके उसके जो आतंकवादियों के ठिकाने थे उसके ऊपर गोलाबारी करके उनको नष्ट किया गया। और बाद में पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की, हमारे सिविलियन को टारगेट किया, हमारी आर्मी पोस्ट को टारगेट किया, उसके बाद भारतीय सेना ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और उनके जो भी ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया। और ध्वस्त किया यहां पर कहा जा रहा है कि एक तरह से सरहद के उस पार जो एक आतंकियों को भेजने का बड़ा ठिकाना था उसको जलाकर राख कर दिया। एक तरह से लंका दहन हुआ।